आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। मशहूर लेखक अल्बर्ट कामू ने अपनी किताब द प्लेग में लिखा है कि इतिहास में इतने प्लेग हुए हैं जितने युद्ध, लेकिन तब भी युद्ध और प्लेग लोगों को एक समान तरीके से अचरज में डाल देते हैं। और ये बात सच भी है। प्लेग जैसी महामारी एक ही बार हुई हो ऐसा नहीं है। सन 541 में, 1347 में और 1894 में प्लेग से दुनिया में भयावह मंजर देखने को मिले। शहर के शहर तबाह हो गए थे। पहले 2 प्लेग के बारे में लोग नहीं जानते थे कि ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। लेकिन 17वीं सदी में जब बैक्टीरिया की खोज की एंटनी वन लीवनहॉक ने, तब लोगों को मालूम हुआ कि ये बैक्टीरिया है जो इस तरह की महामारी फैला रहा है। लेकिन तब भी ब्लैक डेथ के बैक्टीरिया को जाना गया 19वीं सदी में और उसको नाम मिला हांगकांग में। कैसे चूहों से पिस्सुओं में और उनसे ये बैक्टीरिया इंसानों में पहुंचा ये मालूम हुआ। लेकिन तब भी 1894 के प्लेग से जाने कितने लोग मर गए, कितनी आबादी खत्म हो गई। वायरस का तो मालूम भी नहीं था कि वायरस जैसी भी कोई चीज होती है। इसके लिए कई वैज्ञानिक प्रयास करते रहे, तब जाकर 1901 में पहला ह्यूमन वायरस मिला, येलो फीवर का। फिर स्पेनिश फ्लू हुआ, जाने कितने लोग मारे गए। हम बैक्टीरिया और वायरस को जान गए हैं, लेकिन ये तादाद इतनी ज्यादा है कि अभी कहना मुश्किल है कि कब कौन सा वायरस और बैक्टीरिया हम पर मुसीबत बनकर टूट पड़े। अभी कुछ ही दिन पहले ब्लैक डेथ के कुछ मरीज चीन में मिले। उससे पहले सुअर पालने वाले लोगों में स्वाइन फ्लू जैसे एक वायरस के सामने आने की बात आई। हर दिन एक नई बीमारी की खबर, हर दिन एक नया वायरस या बैक्टीरिया का पता मिल रहा है। इंसान बस इस सब के बीच लापता है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने अपनी रिपोर्ट में कह दिया है कि अगर आदमी इसी तरह से जंगली जानवरों को मारना और उनका मांस खाता रहा तो उसे आने वाले वक्त में नए नए वायरस संक्रमण की मार झेलनी पड़ेगी। बैक्टीरिया और वायरस को एक वेक्टर यानी वाहक चाहिए होता है। ये कोई जानवर भी हो सकता है, हवा, पानी भी। ऐसी बीमारियां जो जानवरों के जरिए फैलती हैं इन्हें जूनोटिक डिजीज कहते हैं। ये क्या है ये जानने के लिए हमने बात की जोधपुर राजस्थान के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर देवेश पाराशर से। जूनोटिक डिजीजेज जो होती हैं वो मुख्यतः जानवरों के कांटेक्ट में आने से या जानवरों द्वारा जो हमें दूध वगैरह या जानवरों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मवेशियों के और जो जानवरों के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके कांटेक्ट में आने से या उन्हें कंज्यूम करने से फैलती हैं। जी, इंडिया में कौन कौन सी जूनोटिक डिजीजेज हैं? इंडिया में प्राइमरीली जूनोटिक डिजीजेज जैसे लेप्टोस्पायरोसिस जो रैट यूरिन से फैलती है, चूहे के यूरिन से फैलती है और उसके कांटेक्ट में आने से होती है। मेनली समुद्र के आसपास के एरियाज में ज़्यादा होती है, जैसे मुंबई वगैरह। इसके अलावा एक है ब्रूसेलोसिस जो जानवरों का, जो मवेशियों के जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क का यूज़ करने से फैलती है। ये भी बहुत कॉमन डिजीज़ है जो जिन एरियाज़ में मवेशी ज़्यादा पाले जाते हैं उन एरियाज़ में ज़्यादा फैलती है। और फिलहाल कुछ सार्स वगैरह जो है, सार्स, इबोला, इन जूनोटिक डिजीज़ का भी काफ़ी इंसिडेंस बढ़ गया है। स्वाइन फ्लू हो गया जैसे, तो जो इन्फेक्टेड पिग्स हैं उनके कांटेक्ट में आने से फैलती है। बर्ड फ्लू जो था, सार्स में आते हैं सारे जितने भी डिजीज़ हैं। तो ये इन्फ्लुएंजा लाइक जो इलनेस होती है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसको कहते हैं, ये भी मेनली या तो इन्फेक्टेड जो बर्ड्स होते हैं उनको कंज्यूम करने से या उनके कांटेक्ट में आने से फैलती है। क्या ये ज्यादा हो गई हैं वैसी बीमारियां जैसे कि अभी यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट में भी कहा गया है? अभी पिछले कुछ सालों में जूनोटिक डिजीजेस ज़्यादा फैलने लगी हैं क्योंकि ह्यूमन उनका इस्तेमाल ज़्यादा करने लग गए हैं और जानवरों ज़्यादा प्रोडक्ट जो है उनका इस्तेमाल भी ज़्यादा हो गया है। इनसे बचने के लिए मुख्यतः हमें ऐसे जानवरों को अलग कर देना चाहिए अथवा ध्यान रखना चाहिए इसका कि हम उनके द्वारा जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल ना करें जो भी इन्फेक्टेड जानवर हैं। जी, बहुत शुक्रिया। बहरहाल यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंगर एंडरसन ने कहा है कि मध्यम और निम्न आय वर्ग वाले देशों में हर साल कम से कम 20 लाख लोगों की मौत जूनोटिक बीमारियों के कारण हो जाती है। इतना ही नहीं, इन बीमारियों से न जाने कितने का आर्थिक नुकसान भी होता है। रिपोर्ट में ये भी समझाया गया है कि भविष्य में इस तरह की बीमारियों से कैसे बचा जाए। माधुरी, आज तक रेडियो।